ये वीडियो रात में मत देखें वरना आप खाना पीना सोना जागना सब कुछ छोड़ देंगे। Assalamualaikum guys, that's your boy Abdul Rafi and you are watching your own channel Abdul Television। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाउट क्लियर करता चलूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इन्फॉर्मेटिव चैनल पे ये स्टोरी वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इन्फॉर्मेटिव और एक्सप्लोरिंग वीडियो पे वर्क कर करके मैं काफ़ी बोर हो गया था, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं जिंदगी के सफर में जिसकी गाड़ी का नाम है बचपन। वैसे तो स्कूल 6 या 7 साल की उम्र में जाते हैं, बट मेरे साथ निज़ाम कुछ उल्टा ही हुआ। 3 से 4 साल का था जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्कूल छोड़ा। जल्दी स्कूल जाने का मेन रीज़न ये था कि मैंने बोलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था और इतना ज़्यादा बोलता था कि उफ क्या बताऊँ। खैर That was my first day of school and I was very happy। हालांकि बच्चे पहले दिन रोते हैं बट मैं हैप्पी स्कूल गया था। खैर इस तरह मेरा बचपन छोटी मोटी शरारतों में गुजर ही गया। अब मैं बात करता हूँ अपने लड़कपन की। पहले बता दूं कि लड़कपन होता क्या है। ये जवानी और बचपन के बीच वाला स्टेज होता है। जब मैं इस लड़कपन के स्टेज में गया तो मुझे मौसीकी यानी म्यूजिक का बड़ा शौक चढ़ा। अपने ख्यालों में मैं सिंगर बनता रहा। ऐसा नहीं कि आवाज़ अच्छी नहीं थी और नहीं बन पाया, बल्कि मेरा खुद ही इस फील्ड से दिल उठ गया। हार्ट वैसे तो बड़ा हुआ था मैं, क्योंकि ख्वाब जब टूटते हैं तो तकलीफ तो होती है, बट खैर है क्या कि मैंने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को फिर चला दिया। अच्छा, हर बंदे की क्लास में ना 2 किस्म के दोस्त होते हैं। नंबर 1 जो लाइक होते हैं और नंबर 2 जो ना लाइक। पर जो भी कह लो, अगर ज़िंदगी के यादगार सफ़र में अगर बैक बेंचर्स शामिल नहीं तो ज़िंदगी में ट्विस्ट नहीं। 6 साल तक मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता रहा। अचानक एक दिन किसी आंटी ने वालदा से कह दिया कि इसको तो आप गवर्नमेंट स्कूल में डालें, आगे बड़ी अच्छी चीज़ जॉब्स इसको मिलेंगी। और तब 7th क्लास में मैं गवर्नमेंट स्कूल चला गया। स्कूल का पहला दिन था, साइंस की क्लास चल रही थी और मैं टीचर्स को देख के ऐसे घबराऊं कि क्या बताऊं, क्योंकि टीचर्स का हुलिया था इतना खौफनाक। खैर साइंस की क्लास चल रही थी और सर ने मुझसे कोई सवाल पूछा। मैं डर के मारे कुछ ना बोल पाया और मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने किसी टीचर से मार पड़ी थी। और यूँ मेरा स्कूल का पहला दिन आखिरी दिन में तब्दील हो गया। मैंने स्कूल को छोड़ दिया और 3 महीने बाद और जब मुझे कहीं एडमिशन ना मिल पाया तो मुझे दोबारा उसी गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 महीने बाद क्या मुझे स्कूल में एडमिशन मिला था या नहीं। तो यारो अभी तो ट्विस्ट बाकी है। मैंने उस दिन अपनी दादी मार दी, यानी कि मरे हुए को दोबारा मार दिया। मैं बड़ा आजिज़ होकर प्रिंसिपल को बोला कि सर मेरी दादी का ना इंतकाल हो गया था और मुझे अचानक से जाना पड़ा और इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया कि मैं इन्फॉर्म करना ही आपको भूल गया। खैर इस तरह की टोपियाँ मैंने प्रिंसिपल को कराई और फिर वो मुझे क्लास में बिठाने के लिए आमादा हो गए और फिर यूँ गवर्नमेंट स्कूल में मैं फिर से फंस गया। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए, मैं स्कूल जाता रहा। मुझे सब तंग भी करते थे बट मैं चुप करके सहता रहता क्योंकि मैं बहुत ही डरपोक लड़का था। खैर मैंने दिन रात एक करके 7th क्लास का सारा पिछला सिलेबस कंप्लीट किया। वैसे सिलेबस कंप्लीट करने का जो क्रेडिट है ना वो मेरी फैमिली को जाता है। वैसे तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन 7th क्लास के सिलेबस कंप्लीट करने में जो सपोर्ट किया ना वो सपोर्ट मैं कभी नहीं भूल सकता। और यूँ इस तरह मैं 7th क्लास में से पास हो गया। अब मैं पहुँच गया क्लास 8 में। अब यहाँ से मेरी दोस्ती का आगाज़ हुआ। मैं अब ज़रा लोगों में ना घुलने मिलने लग गया था और यूँ इस तरह एक दोस्त मेरा बना बादशाह। बादशाह मेरा वाहिद दोस्त है जो अब तक मेरे साथ है और अब माशाल्लाह से वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है और बिजनेस कोच भी। उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप लोग लाजमी चेक कीजिएगा। क्लास 8 में क्योंकि मेरे पास सबको समझने का टाइम था, मैंने सबको समझा, टीचर्स को समझा, फिर दोस्त बनाए। पर फिर कहता चलूँ कि बादशाह से अच्छा दोस्त मेरा अब तक कोई नहीं है। और यूँ क्लास 8 सबको समझने और दोस्त बनाने में गुजर गई और पढ़ने में भी गुजर ही गई थी। अब बारी आती है बदमाशी की, यानी कि क्लास 9th। वैसे क्लास 9th में ना मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि मैं अब सब कुछ समझ चुका था और दुख था तो सिर्फ एक चीज़ का। जो हमारे क्लास टीचर थे ना, यानी कि क्लास जो इंचार्ज थे हमारे सर अब्दुल मजीद, आए क्या टीचर थे यार, कसम से उन जैसा टीचर आज तक नहीं मिला। खैर उनको खो देने का अफसोस मुझे अब तक है और मैं भी जब तक जिंदा हूँ तब तक रहेगा, क्योंकि कसम से क्या लवली टीचर थे वो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 9th के इंचार्ज थे सर आबिद और उनका लेक्चर इतना ज़्यादा बोर होता था कि उफ यार क्या बताऊँ। मुझे तो वैसे कई बार ना नींद आ जाती थी और समटाइम मैंने फिर मार भी खाई उनसे। पर मुझे बादशाह से एक आदत पड़ी लेक्चर बंक करने की।
जो लेक्चर हमें बुरा लगता उसमें हम बाहर ग्राउंड में जाके बैठ जाते या तो कैंटीन में जाके कुछ खाने पीने लग जाते। और यूं ये आदत काफ़ी बढ़ती गई और हम ब्रेक टाइम स्कूल की दीवार से फलांग कर दौड़ जाते या फेक एप्लीकेशन बनाकर किसी टीचर के साइन कॉपी पेस्ट करके घर दौड़ जाते। कुछ टाइम तक तो क्लास बंक करके जाने पर कोई ख़ास एक्शन ना लिया गया और मैंने और बादशाह ने अपना ये रोज़ का ही मामूल बना लिया। फिर एक दिन क्लास के लड़कों ने शिकायत लगा दी और फिर मार बड़ी पड़ी थी वैसे। फिर मैंने देखा कि यार अब तो ये तरीका फेल हो गया है, अब कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। तो मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना बीमारी का नाटक करके घर जाया जाए। एक दफ़ा मैंने ये तरीका अप्लाई और मैं उस तरीके में पास हो गया क्योंकि एक्टिंग में बहुत ही कमाल की करता हूँ। एक दिन स्कूल जाने का दिल ना मेरा कर रहा था और ना बादशाह का। वैसे स्कूल जाने का दिल तो दोनों का ही नहीं किया कभी, वो अलग बात है। खैर उन दिनों बारिशें काफ़ी हुई थी और हर जगह कीचड़ इतना ज़्यादा था कि क्या बताऊँ। और उस वक्त हम दोनों जाते भी पैदल थे और रास्ते में हम दोनों ने देखा कि कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है। बादशाह ने मुझे कहा कि यार ऐसा करते हैं कि कीचड़ ना हम लोग अपने कपड़ों पे लगा लेते हैं, यानी यूनिफॉर्म पे, तो इस तरह हमें एक तरह से छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने पकड़ा कीचड़, मैंने सारा का सारा अपने कपड़ों पे लगा दिया, साथ इस तरह बादशाह ने भी अपने कपड़ों पे लगा लिया और इस तरह उस दिन हम लोग स्कूल नहीं जा पाए। एक दिन क्या हुआ कि केमिस्ट्री का टेस्ट था और मुझे और बादशाह को याद नहीं था और वो टीचर थे भी बड़े जालिम। मीन के सज़ाएं इतनी दर्दनाक देते थे कि क्या बताऊं। खैर मैंने पानी अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगाया और बीमारी का नाटक करके रोने धोने लग गया और सर ने मुझे छुट्टी दे दी और कहा कि तुम चले जाओ और बैग बादशाह को दे देना, वो ले जाएगा, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहता था। खैर मैंने जाके उसे कहा कि सर कह रहे हैं बैग बादशाह को दे दो, वो तुम्हारे साथ जाएगा। खैर मैंने ये झूठ बोल के उसे टेस्ट की मार से तो बचा लिया। बट अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि सर ने उसे बालों से पकड़कर पूरी क्लास में घुमाया और खूब उस दिन उसको मेरी वजह से मार पड़ी। पर इन सब का नतीजा क्या निकला? मैं और बादशाह क्लास 9th में फेल हो गए। फिर थोड़ा सीरियस हुए हम लोग, पढ़ाई चढ़ाई की और फिर पास हो गए। फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया। प्राइवेट स्कूल की बहुत ही मज़े की यादें हैं, पर किसी और वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी आई थिंक सो लंबी बन चुकी है। पर जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि वक्त कभी भी नहीं रुकता। जो वक्त आज आपके पास है वो कल तक नहीं रहेगा, इसलिए शरारतों के साथ साथ जो जिम्मेदारी आपके सर पे है उसे पहले कंप्लीट करें। और हाँ, कभी भी अपनी शरारतों की वजह से किसी को तकलीफ मत दें, ख्वाह वो आपके टीचर हो, आपकी फैमिली हो या कोई भी आपसे बड़ा शख्स हो। हर बंदे की इज्जत करें और अच्छे अखलाक से पेश आएं। और जाते जाते मेरे सभी टीचर्स के लिए ढेर सारा प्यार। वो ईंटों की विकटें, वो टूटा सा बल्ला, वो गलियों की रौनक, वो अपना मोहल्ला, वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, अमीरी के दिन वो मट्टी का गल्ला। ऐ बचपन तू कहाँ खो गया है, या कह दे तू अब बड़ा हो गया है। इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करते हैं आज की कहानी को। मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।